हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स में एक चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। अच्छा, याद रहे वेक्टर सिर्फ मैकेनिक्स में ही नहीं, तुम लोग को मैथ्स में भी काम आएगा, है ना। अब वो मैथ्स में कैसे काम आएगा इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। अच्छा, सबसे पहला चीज कि क्या तुम लोग में से कितने लोगों ने नाम सुना है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड, जैसे कि किसी की लंबाई, जैसे कि किसी का मास मतलब कि भार, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि फोर्स। जो चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी that can be measured। वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, या विच कैन भी लिख दीजिए, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि चलो सर मेजर कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को करेक्ट डिफाइन करने के लिए, अगर किसी को करेक्ट डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? मेज़र करना है, ठीक है भाई। तो जैसे कि हम बोल दिए कि भाई एक आदमी है, उसका हाइट 6.2 है, या फिर हम बोल दिए कि एक आदमी है वह 80 kg का है। एक मेज़रमेंट ये हुआ। दूसरा मेज़रमेंट तो हम लोग ऐसा बोल सकते कि भाई एक आदमी है जो 80 किलोमीटर गया। बात समझना। तो अब जो 80 किलोमीटर जो आदमी गया है उसके लिए ना हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि हाँ वो आदमी 80 किलोमीटर गया। उस सवाल फिर उठता है ना कि वो किधर गया। अगर कोई बोले कि जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि हाँ तुम्हारा भाई कहाँ गया, है ना, तो हम लोग ऐसे ये बोलते हैं ना कि कहाँ गया, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मेरा भाई 80 किलोमीटर गया। हम ऐसा बोलेंगे हाँ 80 किलोमीटर उधर गया, या फिर 80 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का दो तरीके से हो सकता है। एक जो है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड के आधार पर ही हो जाए, जैसे कि मान लो हम गाँव में गए अपना, है ना, दुकान में गए और हम बोले कि हमको 80 किलो चीनी लाओ या 5 किलो चीनी लाओ। तो क्या ये करेक्ट डेफिनेशन हो गया मेरा? या फिर हम लोग कभी ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे को 5 किलो चीनी लाओ उत्तर की दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 किलो जो है वो डिफाइन कर दिया, अब उसके लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसे खड़े हो और कोई तुमसे पूछने आया कि बोलो भैया कहाँ है, तो तुम बोल दिए 8 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर दूर गया है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। अगर मान लो तुम ऐसे खड़े हो और भैया आके कुछ पूछा तुमसे कि तुम्हारा भैया कहाँ गया, तो तुम क्या बोलोगे कि 8 किलोमीटर गया। करेक्ट नहीं हो पाएगा। क्या इसको पूरा डिफाइन करने के लिए बताना पड़ेगा कि हाँ 8 किलोमीटर उधर गया, मतलब डायरेक्शन तुमको दिखाना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी जो भी है तुम्हारा, फिजिकल क्वांटिटी वो दो तरीके के हुए। एक का नाम हुआ स्केलर और एक का नाम हुआ वेक्टर। बोलो क्लियर है? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाए, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाए। जैसे कि मेरा जो मास है वो 65 kg है, डिफाइन हो गया
क्या ऐसा हम कभी बोलते हैं कि भाई वो आदमी है उसका ना 50 किलो मास है उत्तर की दिशा में? ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं कि हाँ भाई उसका मास 50 किलो है, 50 किलो है, ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशियंट हो डिफाइन करने के लिए पूरा फुल, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, सही है, तब हम लोग बोलते हैं कि वह वेक्टर क्वांटिटी है। उसको कंप्लीट, उस क्वांटिटी को या किसी भी क्वांटिटी को अगर कंप्लीट डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, ये मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, और इसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को यहां तक तो बात क्लियर हो गया, लेकिन अपना हेडिंग है वेक्टर, इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर के ऊपर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और देखते हैं। चलो यहां तक कोई से कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, तो मेरा जो अपना हेडिंग है मस्त वाला, वो क्या है? वेक्टर है। तो अब हम लोग वेक्टर के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ देर पहले ही डिफाइन करा गया कि इसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर के पास और वेक्टर के पास डायरेक्शन होते हैं, है ना। अच्छा, अभी मैं एक चीज अभी नोटिस करवा दे रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है। अब सुनना, जो मैग्नीट्यूड होता है, मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो उस वेक्टर ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख देंगे कि भाई ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, या फिर उसको डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन की, तो ये पूरा कंप्लीट होता है वेक्टर की डायरेक्शन। बोलो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लेते ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर की ये क्या है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। एरो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। और लेंथ ऑफ लाइन, और जो लाइन का लंबाई है, ये जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, ये डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड। सिंपल बात। वेक्टर को, वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? तो डायरेक्शन एरो जो होता है वो डायरेक्शन दिखाता है, और उसको जो कोई भी वेक्टर है ना, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड है ना, जो लेंथ होगा लाइन का वो मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे को बोला गया कि एक आदमी है, वह 5 किलोमीटर चला है ईस्ट की डायरेक्शन में, बोला बोर्ड पर बनाओ। तो हम क्या किए कि वो आदमी कितना किलोमीटर चला है? 5 किलोमीटर। किधर? ईस्ट की तरफ, है ना। तो हम क्या किए कि हम एक स्केल लिए और लिख दिए कि 1 किलोमीटर को हम 1 मीटर मानेंगे। तो हम क्या किए, 5 मीटर का लाइन बना दिए। ये यहां से चला था और यहां पर पहुंच गया, है ना। और डायरेक्शन ऐसे गया है क्योंकि ईस्ट उसी साइड है। बोलो क्लियर है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो ईस्ट की तरफ गया है। और ये लंबाई कितना है? तो यही लंबाई को हम लोग 5 किलोमीटर बोले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि 1 किलोमीटर, है ना, 1 मीटर के बराबर, या 1 सेंटीमीटर का लाइन हम खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर कर दो और भी छोटा,
है ना, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी, जिसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमको लिखना है तो वेक्टर ए, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 5 किलोमीटर। बोले इसमें कोई कष्ट वाला बात नहीं है। तो यहां तक बात हो गया तुम्हारा सिंपल वेक्टर के बारे में। लेकिन कुछ कुछ चीज है जो हमको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि एक बात समझते हैं, और रफ करो इसको, चलो इसको नोट डाउन कर ले, चलिए और सुनेंगे। अच्छा, मैं बोलता हूं कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर बी। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? क्या दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है? तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं, और ये वेक्टर बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? बी का जो मैग्नीट्यूड है वो के मैग्नीट्यूड से क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी लंबाई बड़ी है बी की, और ए की लंबाई क्या है, छोटी है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर ए जो है वो छोटा है वेक्टर बी से। बोलो क्लियर है, नोट में डाल दें। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री में एक चीज पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे कि ऑरिजिन कौन मानता है। ऑरिजिन सेलेक्ट करना मेरा काम है कि हम ऑरिजिन कहां से सेलेक्ट करें। मेरा मन है हम वहां से कर सकते हैं, मेरा मन है वहां से कर सकते हैं, जहां से मेरे को सुविधा लगेगा वहां से हम ऑरिजिन कर लेंगे डिसाइड। तो मैकेनिक्स एक और छूट देता है तुमको, मैकेनिक्स एक छूट और देता है। मैकेनिक्स क्या बोलता है कि तुम ऐसे ही लिखता था ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना, ऐसे लिखता था। तो क्या बोलता है मैकेनिक्स कि जरूरी नहीं है कि एक्सिस तुम ऐसे मानो, एक्सिस ऐसे दिखाया जाता है, एक्स वाई और जेड। वो बोलता है कि ऐसे जरूरी थोड़ी है, ऐसे कोई जरूरी, तुम ऐसे मान लो, तुम ऐसे मान लो। तुमसे जैसे सवाल बन जाए आसानी से वैसे तुम एक्सिस भी मान सकते हो। तो अब जाके हमको मैकेनिक्स में पता चला कि वो एक्सिस भी मेरा ही मतलब मेरा जो मन करेगा उसी को मानेंगे, और ऑरिजिन भी मेरा जो मन करेगा उसी को मानेंगे। सही है, ये भाई डिपेंड करता है कि वो सवाल कैसा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक्सिस, एक्स इधर ले लो, वाई इधर ले लो, और जेड अंदर की तरफ। ये जब डॉट दिखाया हो न अंदर में तो समझ लाओ कि ये इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। सही है। अच्छा, अगर क्रॉस दिखाया जाए, अच्छा ऐसा नहीं, एक चीज बताना मेरे को सिंपल। मान लो कि ये कोई तीर है, तीर ऐसे ही होता है अपना मस्त वाला। तो सोच कि जब वो तीर बाहर की तरफ आ रहा होगा तुम्हारी तरफ, तो तुम लोग को सिर्फ ये वाला पॉइंट दिखेगा, है ना। तो अगर वो ये है तो इसका मतलब ये किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब कि आउटवर्ड। ठीक, अगर वो तीर अंदर की तरफ जा रहा है तो तुम लोगों को सिर्फ ये वाला दिखाई देगा। सोचो अच्छे से कि कोई तीर है जो अगर अंदर की तरफ जा रहा होगा तो तुमको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई तीर बाहर की तरफ जा रहा होगा, जैसे अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो तुमको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। और सोच कि यही तीर ऐसा होता, सोच अच्छे से कि मान लेते अपना तीर है मस्त वाला जो ऐसे रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो सोच कि अगर वो अंदर की तरफ आ रहा होता तुम्हारी तरफ तो सिर्फ ये वाला पॉइंट दिखाई देता, लेकिन जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता
तो तुमको ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये दोनों पोर्शन दिखाई देता है ऐसे। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि जब वह कोई भी चीज़ ऐसे करके लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि वह किधर की तरफ है, इनवर्ट की तरफ। तो एक चीज और समझो, ये एक्सिस हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। प्रोजेक्टाइल मोशन जब आएगा ना तो एक्सिस हम लोग खुद ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे जनरली यही यूज होता है, जनरली यूज्ड एक्सिस। बोलो क्लियर है? लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम लोग ऐसा एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या भाई। ठीक है, तो ये दोनों भी नोट डाउन कर ले। चले और देखते हैं आगे। मेरे हिसाब से यहां तक तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया बात, समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए। चलो और देखते हैं हम लोग। अच्छा, याद करना, ये x, ये y, ये z। बोले इसमें कोई कष्ट वाला बात नहीं है। अच्छा, अब सुनना, तुम लोग को शायद याद होगा कि अगर कोई आदमी x की डायरेक्शन में चला, अगर कोई आदमी x की डायरेक्शन में चला तो तुमको कैसे पता चलेगा कि वो आदमी x की डायरेक्शन में चला? अच्छा, हम सवाल में थोड़े ऐसा बोलेंगे कि भाई एक आदमी है जो 2 किलोमीटर चला x की डायरेक्शन में, इतना हम बोलेंगे नहीं, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सो सुनना, हम बोल देंगे आई कैप, हम बोल देंगे जे कैप, हम बोल देंगे के कैप। मतलब समझना, यहां से खेल चालू हो गया तुम लोग का भाई। मतलब समझना, इसका मतलब है कि एक आदमी x की डायरेक्शन में 1 मीटर चला है। ये वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कैप जब लगा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। समझना बात को एकदम अच्छे से। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है उसका, लेकिन है तो वेक्टर, तो इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन तो ऑब्वियस है होगा। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो नीचे वाले को भी क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर। तीनों यूनिट वेक्टर है, सही है। लेकिन ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस, ये है अलोंग जेड एक्सिस। मैं क्या बोलता हूं, सो सुनना, कि एक आदमी 2 मीटर चला, एक आदमी 2 मीटर चला एक्स की डायरेक्शन में, तो कितने जने ये बात समझ गए कि 2i होगा। इसका मतलब समझ भाई। अब सोच एक बात, आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्स का डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सिर्फ आई था तो मैग्नीट्यूड कितना था, 1। हम कितना बोल दिए, 2 बोल दिए, 2 मीटर। तो क्या अगर हम 1 में अगर 2 को गुना कर दें तो क्या 2 मीटर नहीं आ जाएगा? नहीं समझ में आया? अच्छे से फोकस कर। ये क्या चीज है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एक्स की डायरेक्शन में कितना है, 1 है। लेकिन हम कितना बोल दिए, 2, तो 2 गुनाई नहीं कर देंगे तो 2i हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बोले कि कोई आदमी जेड की डायरेक्शन में चला है 3 मीटर,
3k। बोलो क्लियर है? तो ये भाई वेक्टर का नोटेशन। आई कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में। अगर कोई बोले कि तुम्हारा जो आदमी है या जो भी तुम्हारा दोस्त है वो 2 किलोमीटर गया है एक्स की डायरेक्शन में, तो समझ जाना कि 2i कैप या 2i है। बोलो क्लियर है? तो ये सब चीज तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात समझना, सब छोटा छोटा बात है, कोई बड़ा चीज अभी नहीं स्टार्ट करा है। कई बच्चों को तो लग रहा है तो जानते ही है, पढ़ाने का क्या जरूरत है? जरूरत है और इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ढंग से पढ़े और अच्छे से बात को समझे, है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आज लिखाने वाला मैं। अच्छा सुनना, मस्त ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा मस्त वाला वाई एक्सिस और ये झकास जेड एक्सिस। बोलो क्लियर है? क्या हुआ कि एक पॉइंट है स्पेस में, कल भी पढ़े थे, P, और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। बोलो क्लियर है? इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? और ये क्या है? ओरिजिन 0 0 0। अच्छा ये पॉइंट है स्पेस में, ये पॉइंट है कहाँ? स्पेस में। पूछा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सुनना एकदम ढंग से, क्या करो कि उस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दो। तो ये क्या बन गया? OP, और ये OP की क्या हो गई? लंबाई। और तुमको बताया गया था कि लंबाई जो होता है वह मैग्नीट्यूड बताता है, और जो डायरेक्शन है ना वो P की तरफ कर दो। डायरेक्शन है वो किधर कर दो? P की तरफ। अब बोलो OP एक वेक्टर बन गया। P पॉइंट है, उसको हमने O से ऑरिजिन से मिला दिया, तो एक लंबाई आई। लंबाई को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसका डायरेक्शन जो था वो P की तरफ कर दिया, इसका मतलब वो कंप्लीट वेक्टर बन गया। कौन? OP। और ये जो OP है, OP वेक्टर, इस OP वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, किसका पोजीशन वेक्टर? ऑफ P, शॉर्ट में PV ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब सोचो, सोच पार्टिकल कहां पर है? एक्स वाई जेड। इसका मतलब पार्टिकल चलने के लिए क्या चला होगा? सो सुनना, पहले एक्स में गया होगा, फिर गया होगा वाई में, और फिर गया होगा जेड में। एक्स में चला होगा, एक्स की डायरेक्शन में चला होगा एक्स मीटर, वाई की डायरेक्शन में चला होगा वाई मीटर, जेड की डायरेक्शन में चला होगा जेड मीटर। इसका मतलब हम लोग इसको अगर ऑरिजिन से मिला देते हैं तो सोच, एक्स माइनस 0, डायरेक्ट सीख रहे हैं, एक्स माइनस 0 कितना? एक्स। किस डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो एक्स वाला है ना, तो एक्स आई कैप, वाई माइनस 0, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर ये सब समझने के लिए है। पोजीशन वेक्टर तुमसे पूछे ना कि बोलो 2, 3, 4 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कुछ मत करो, चपकाते जाओ, 2y 3j 4k, लिपटा दो मामला। इसके साथ i लगा दो, इसके साथ j लगा दो, इसके साथ k लगा दो, बस खत्म। बोलो क्लियरिटी है? तो पोजीशन वेक्टर के लिए कुछ खास हम लोग को करना नहीं है। ठीक है, अच्छा पक्का बात? अच्छा नोट डाउन कर लेना इसको रे। तो ये था पोजीशन वेक्टर। अच्छा
मेरा एक सवाल है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी डी। मेरा एक सपना है ला 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 नहीं, मज़ा आएगा, थोड़ा टफ करो तो मज़ा आएगा। डोई 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 डोई। सही है। और ये मान लेते हैं अपना मस्त वाला क्या है, ये है 3, ये है 1 और ये है 2। चलो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करो, तो इन सब पॉइंट को खोज लो। कौन कौन सा पॉइंट को निकालना है हमको, सॉल्यूशन देखना कौन कौन से पॉइंट का निकालना है। अगर बुद्धिमान हो तो समझ जाओगे कि क्यों आखिर सॉलिड ज्योमेट्री के पैरेलल में ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कल सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग यही सब पढ़ा था और उसी के पैरेलल में आज पढ़ाया जा रहा है इसको। चलो ढंग से सुनना। ए पॉइंट मस्त वाला यहाँ है, बोलो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो। चलो एक्स में चला 3, अरे देखना यार ये 3 मीटर वाला है, ये 2 मीटर वाला है और ये 1 मीटर वाला है। तो ए पर पहुंचना है तो यहां से चले यहां पहुंचे, मतलब एक्स में चले कितना, एक्स में 3 मीटर। चलो मतलब ए का कोऑर्डिनेट एक्स में 3 मीटर है। उसके बाद फिर वाई में नहीं चले क्योंकि ये वाला मेरा जेड है और जेड में चले कितना, 1 मीटर। बोले इसमें कोई शक वाली बात, अरे देख ना यार एक्स में चले और वाई में नहीं चले, सीधे कहाँ चले, जेड में चले। तो बोलो पोजीशन और ये ऑरिजिन, तो बोल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पीवी ऑफ ए, बोलो कितना, 2i 0j 3k, सॉरी 0j 1k, k की तरफ 1 है, यूनिट वेक्टर लगा दो। कोई शक वाली बात। अच्छा सी पॉइंट का बोला है, सी पॉइंट बोला है, सी पॉइंट यहाँ पर है। चलो यहाँ से ऑरिजिन से चलना है, पहले चले यहाँ पर मतलब वाई में चले हैं, फिर चले यहाँ पर मतलब जेड में चले हैं, मतलब एक्स में नहीं चले हैं, तो 0, एक्स में 0, वाई में कितना गए 2, जेड में कितना गए 1, गए कि नहीं। तो बोलो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, इसी सी पॉइंट का ना। तो देखो ना 0 से ये तो एक्स में 0, यहाँ से गए वाई में तो बोलो 2 और फिर यहाँ से आए जेड में तो बोलो 1। तो अगर मैं बोलूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ OC, तो OC को क्या लिखा जाएगा, 0i 2j प्लस के। फिर इसमें कोई शक वाली बात। डी का बोलना, OD का, डी पॉइंट कहाँ पर है, डी पॉइंट कहाँ भाग गया रे, यहाँ पर है। चलो एक्स में चलना है, वाई में चलना है, जेड में नहीं चलना है। तो एक्स में चलने के लिए चले 3, वाई में चलने के लिए चले 2 और जेड में चलने के लिए चले 0। बोलो पोजीशन वेक्टर क्लियर है, यहाँ से कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियरिटी एकदम अच्छे से। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो और देखते हैं।
आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, और आप पीडीएफ के थ्रू मुझे सेंड कर देंगे इसका निकाल के, जितना भी पॉइंट है ऑल पॉइंट का नामकरण कर देते हैं। ऑरिजिन ओ, ए बी सी डी ई एफ जी, और कोई पॉइंट नहीं बचा है ना, तो इसका आप लोग पीडीएफ मेरे को सेंड कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। चलिए, थैंक यू।